हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आज की हम कथा में सुन रहे हैं बर्बरी की तपस्या, साधना और विजय की संकल्प सिद्धि। दैत्यों के मारे जाने पर वासुकी आदि नाग वहां आए और नाना प्रकार के प्रिय वचनों द्वारा सुहृद की स्तुति करते हुए बोले, भैमी नंदन, आपने नागों का बड़ा भारी उपकार किया है, क्योंकि आपके द्वारा यह पलासी नाम का दैत्य अपने सेवकों सहित मारा गया। वीर, इस दुरात्मा ने अपने सेवकों की सहायता से भांति भांति के उपाय करके हम लोगों को पीड़ा दी और पाताल से नीचे कर दिया था। आज आपने हम नागों से कोई मनोवांछित वर मांगी। हम सब आप पर प्रसन्न होकर वर देने के लिए उत्सुक हैं। तब बर्बरीक बोला, नागगण, यदि मुझे वर देना ही चाहते हो तो मैं यही मांगता हूँ कि विजय सब प्रकार के विघ्नों से मुक्त होकर सिद्धि को प्राप्त कर ले। कथा कहती है, तब नागों ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। बर्बरीक नागों की वह दैत्यपुरी देकर उनके द्वारा सम्मानित हो वहां से लौटा। बिल के मनोहर मार्ग से लौटते समय उसने देखा कल्प वृक्ष के नीचे एक सरव रत्नमय लिंग विराजमान है। उसका महान प्रकाश सब ओर फैल रहा है तथा बहुत सी नाग कन्याएं उसका पूजन कर रही हैं। यह सब देखकर बर्बरीक को बड़ा विस्मय हुआ। उसने नाग कन्याओं से पूछा, सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी इस शिवलिंग की स्थापना किसने की है तथा इस शिवलिंग से चारों दिशाओं की ओर जो यह मार्ग गए हैं, इनका भी परिचय दीजिए। वीर बर्बरीक का यह वचन सुनकर नाग कन्याओं ने सकुचाते हुए कहा, संपूर्ण नागों के राजा महात्मा शेष ने तपस्या करके यहाँ इस महालिंग की स्थापना की है। इसके दर्शन, स्पर्श, ध्यान और पूजन से सब सिद्धियों को देने वाला यह लिंग है। इस लिंग से पूर्व दिशा की ओर जाने वाला यह मार्ग भूलोक है, यानी श्री पर्वत तक चला गया है। नागलोक सुविधा पूर्वक वहां तक पहुंच सके, इसके लिए इलापत्र नाग ने इस मार्ग का निर्माण किया है और दक्षिण से जाने वाला यह मार्ग पृथ्वी पर सूर्प पार क्षेत्र में पहुंचता है। इसे करकोटक नाग ने जाने के लिए बनवाया है। पश्चिम का यह मार्ग अतिशय प्रकाशमान प्रभास अक्षेत्र के तीर्थ को जाता है। इसे ऐरावत ने नागों की यात्रा के लिए बनवाया है। इसी प्रकार उत्तर से होकर निकला हुआ यह मार्ग पृथ्वी पर कुरु क्षेत्र में जाता है। महात्मा तक्षक ने वहां जाने के लिए यह मार्ग तैयार किया है। लिंग के ऊपर की ओर जो मार्ग जाता है, जिससे जाने के लिए आप खड़े हैं, यह गुप्त क्षेत्र में सिद्ध लिंग के पास गया है। यह मार्ग स्वामी सकंद ने अपनी शक्ति के प्रहार से बनाया है। वीर, ये सब बातें हमने आपसे बता दी। अब आप हमारा निवेदन सुनिए। पहले तो यह बताइए कि आप कौन हैं। अभी अभी आप दैत्य के पीछे लगे थे और अब अकेले ही लौट रहे हैं, इसका क्या कारण है? कथा कहती है, हम सब आपकी दासियां हैं और पति रूप में आपका वर्णन करना चाहती हैं। बोले शंकर भगवान की जय। आप हमारे यहाँ रहकर विविध स्थानों में क्रीड़ा कीजिए। बर्बरीक ने कहा, देवियों, मेरा जन्म कुरुवंश में हुआ है। मैं पांडु नंदन भीमसेन का पुत्र हूँ। बर्बरीक मेरा नाम है। मैं उस दैत्य को मारने के लिए आया था। वह पापी दैत्य मारा गया, अतः अब पृथ्वी पर लौटा जा रहा हूँ। आप लोगों से किसी प्रकार मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि मैं सदा ब्रह्मचारी रहने का
व्रत धारण कर चुका हूँ। यूं कहकर बर्बरीक ने उस शिवलिंग का पूजन और साष्टांग प्रणाम किया। फिर उन सब कन्याओं के देखते देखते ऊपर के मार्ग से चल दिया। बिल के बाहर आकर उसने पूर्व दिशा के मुख से प्रकाश युक्त देखा और फिर बड़े हर्ष के साथ वह विजय से मिला। उस समय तक विजय अपना सब कार्य पूरा कर अपने स्थान पर बैठे थे। उन्होंने बर्बरीक से कहा, वीरेंद्र, तुम्हारे प्रसाद से मैंने अनुपम सिद्धि प्राप्त की है। तुम दीर्घ काल तक जियो, आनंद करो, दान दो और विजयी बनो। इसीलिए साधु पुरुष साधुओं का ही संग करना चाहिए। हे साधु पुरुष, साधुओं का ही संग करना चाहिए, क्योंकि साधु पुरुषों का संग सब दोषों को दूर करने की दवा है। मेरे होम कुंड में सिंदूर के समान लाल रंग का सात्विक एवं अत्यंत पवित्र भस्म है। उसे हाथों में भरकर ले लो और युद्ध भूमि में इसे पहले छोड़कर फिर शत्रु के स्थान पर मृत्यु भी हो तो साक्षात मृत्यु ही शत्रु बनकर आ जाए तो भी शरीर को भी यह नष्ट कर देगा। इस प्रकार शत्रु पर तुम्हें सुखपूर्वक विजय प्राप्त होगी। बोल शंकर भगवान की जय। तब बर्बरीक बोला, जो निष्काम भाव से किसी का उपकार करता है वही साधु कहलाता है। जो किसी वस्तु की इच्छा रखकर उपकार करता है उसकी साधुता में कौन गुण। अतः यह भस्म किसी दूसरे को ही दे दीजिए, मेरा इससे कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो आपको प्रसन्न मुख देखना चाहता हूँ, इसके सिवा और कुछ नहीं चाहता। तदंतर देवताओं ने विजय का सम्मान करके उन्हें सिद्धेश्वरीय प्रदान किया और उनका नाम सिद्धसेन रखा। इस प्रकार विजय ने अत्यंत दुर्लभ सिद्धि प्राप्त की। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज की यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइए। कथा सुनने के लिए सभी कथा प्रेमियों का हृदय से धन्यवाद।